भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको महाशिवरात्रि की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में आती है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ में प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। इसलिए इस दिन जो भी भक्तजन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अभिषेक करेंगे या कोई भी उपाय करेंगे तो भोले बाबा अति शीघ्र प्रसन्न होकर के भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करेंगे। तो महाशिवरात्रि के दिन आप सभी सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और व्रत आरंभ करें। महाशिवरात्रि व्रत वाले दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस दिन केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। तथा महाशिवरात्रि व्रत में यदि आपका सामर्थ्य हो, आपकी शक्ति हो तो आप निर्जला निराहार व्रत भी कर सकते हैं। लेकिन अपने शरीर की सुरक्षा करते हुए, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए आपको व्रत धारण करना चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है। तथा इस दिन धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र आपको पहनना चाहिए। काले कपड़े इस दिन आपको नहीं पहनना चाहिए। दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है तथा दिन में सोना नहीं है। लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और आपके घर पर यदि कोई याचक भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना है। न जाने किस वेश में बाबा आ जाए। इसलिए आप इस दिन भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए व्रत करें और शिवालय में जाकर के शिवलिंग का पूजन अर्चन करें या अपने घर में भी आप शिवलिंग का पूजन अर्चन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत सभी को करना चाहिए, चाहे बालक हो, कन्या हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो या कोई भी व्यक्ति हो। सभी को महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का उदय होता है। और जब पुण्य का उदय होता है तब मनुष्य को सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और जो भक्तजन महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनको रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। यदि पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो जितना जागरण बन सके उतना जागरण करें। और अगले दिन सुबह सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि के अंदर अंदर महाशिवरात्रि व्रत का उनको पारणा कर लेना चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। शिवालय में जाकर के आप जो है भगवान का श्रृंगार भी इस दिन करवा सकते हैं, पूजन पाठ अपनी ओर से संपन्न करवा सकते हैं। क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ के निमित्त जो भी आप कर्म करोगे वो सीधा सीधा भोले बाबा को प्राप्त होगा और भोले बाबा माता पार्वती जी के साथ में आपको मनचाहा फल अवश्य ही प्रदान करेंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो भोलेनाथ होते हैं। और भोलेनाथ का परम प्रिय यदि कोई उत्सव होता है वो होता है महाशिवरात्रि, जिसे महोत्सव के रूप में हम सभी भक्त मिलकर के मनाते हैं। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक है तो भी आपको महाशिवरात्रि व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन न करें। और यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में है उनको भी व्रत करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए।
और गर्भवती माताओं बहनों को भी अपने बच्चे की रक्षा करते हुए अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही व्रत का धारण करना चाहिए। इस दिन आप दूध से बनी मिठाइयों का उपयोग करें और समस्त प्रकार के जो फल होते हैं उनका भी आप उपयोग फलाहार के रूप में कर सकते हैं। जो भी आप अपने लिए फलाहार तैयार करें, पहले भोले बाबा को भोग लगाएं, उसके बाद ही उसको फलाहार के रूप में आप ग्रहण करें। भगवान भोलेनाथ की जो परम प्रिय वस्तुएं होती है वो होती है गाय का कच्चा दूध, इसके अलावा दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत, पंचमेवा और गंगाजल, भांग, भस्म, धतूरा, बिलपत्र, शमीपत्र, अकव्वा का पुष्प और अकव्वा का जो फल होता है वह भी चढ़ाया जाता है। धतूरा का फल भी भोले बाबा को समर्पित किया जाता है। इसके अलावा अन्य ऋतु फल और नारियल और इसके अलावा गेहूं की बालियां और बेर के फल भी भोले बाबा को महाशिवरात्रि के अवसर पर समर्पित किए जाते हैं। अपने घर में भोले बाबा का नाम स्मरण करें और किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। रुद्राभिषेक आप दिन में भी करवा सकते हैं, रात्रि के समय भी करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, महाशिवरात्रि का जो पूजन है वैसे तो दिन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अधिक पुण्य यदि आपको प्राप्त करना है तो महाशिवरात्रि की रात्रि में ही आपको भोलेनाथ का पूजन अर्चन करवाना चाहिए और स्वयं भी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर महामंत्र का जाप करते हुए आप भोले बाबा का अभिषेक कच्चे दूध, गंगा जल इत्यादि वस्तुओं से कर सकते हैं और महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण अवश्य करें। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल राजा की जय। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितम कर्म बंधनैः, अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जिनाना, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम, वंदे महाकाल महासुरेशम। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। शिव महापुराण में जो महाशिवरात्रि की कथा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तभी तो भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। भगवान शिव जी की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का महापर्व महाशिवरात्रि होता है, जिसे चतुर्दशी युक्त फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि महापर्व पर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में अत्यंत प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। इसलिए इस पर्व को सनातन धर्म के अलावा अन्य कई धर्मों के लोग मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए भक्तजन जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान के शिवलिंग स्वरूप का दर्शन तथा पूजन करते हैं। इस दिन जो है महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में जाकर के बिलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शर्करा आदि से शिव जी का पूजन अर्चन किया जाता है। पूरे भारतवर्ष ही नहीं वरन विदेशों में भी महाशिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव का माता पार्वती जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ था। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। संसार में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत यदि कोई है तो वो महाशिवरात्रि का व्रत है, क्योंकि भोलेनाथ कल्याणकारी है और महाशिवरात्रि का व्रत भक्तों के समस्त कष्ट और संकटों को समाप्त करने वाला व्रत है। इसलिए इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों, पीड़ाओं का अंत हो जाता है, साथ ही जीवन की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव जी की साधना से धन, धान्य, सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है और कभी भी जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं आती है।
भक्ति और भाव से स्वतः के लिए करना चाहिए। साथ ही जगत के कल्याण के लिए भगवान आशुतोष की आराधना करनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा हमें शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ नीलकंठ है, महाकाल है, विश्वनाथ है। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में भोले बाबा की पूजा प्रदोष काल में विशेष शुभ मानी गई है। वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पूजन करने का विशेष विधान है। क्योंकि इस बार शनिवार के दिन प्रदोष भी है, महाशिवरात्रि का महापर्व है, इसलिए आप प्रदोष काल में भी सूर्यास्त होने के बाद रात्रि होने के मध्य की अवधि, इसका अर्थ यह है कि सूर्यास्त होने के बाद 2 घंटे 24 मिनट की अवधि प्रदोष काल कहलाती है। इसी समय भगवान आशुतोष प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसी समय सर्व जनप्रिय भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। इसी कारण प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा या शिवरात्रि में ओघड़दानी भगवान शिव का जागरण करना विशेष कल्याणकारी माना गया है। हमारे सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है और बताया गया है कि प्रदोष काल में महाशिवरात्रि तिथि में ही सभी ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। हमारे पंचांगों के अनुसार प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इसी तरह मासिक शिवरात्रि हर महीने में एक बार आती है, लेकिन जो सबसे बड़ी शिवरात्रि आती है, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, वो साल में सिर्फ एक बार ही मनाई जाती है। इस बार महाशिवरात्रि का त्योहार 18 फरवरी 2023 शनिवार को है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रमा मकर एवं कुंभ राशि में विराजित रहेंगे। महाशिवरात्रि का पावन पर्व महादेव भोले शंकर को समर्पित होता है। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान के साथ में शिव जी और माता पार्वती जी का पूजन करते हैं और उन्हें प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस बार कहा गया है कि महाशिवरात्रि पर बड़ा ही अद्भुत संयोग निर्मित हो रहा है, जो कई वर्षों के बाद बन रहा है। क्योंकि इस बार प्रदोष का व्रत है, शनिवार का दिन है, महाशिवरात्रि है और त्रयोदशी तिथि है। यह समस्त संयोग एक ही दिन बन रहा है और महाशिवरात्रि की रात में देवी पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था। क्योंकि इस पर्व का नाम शिवरात्रि है और यह सबसे बड़ी शिवरात्रि है, इसलिए इसे मासिक शिवरात्रि के अलावा महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। भक्तजन इस रात्रि में जागरण करके रात भर शिव जी की पूजा अर्चना करेंगे तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन महाशिवरात्रि चतुर्दशी तिथि का आरंभ रात को 8:02 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 19 फरवरी 2023 रविवार को दोपहर 4:18 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। रात्रि व्यापिनी निशीत व्यापिनी जो चतुर्दशी तिथि है वो 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसीलिए सभी भक्तजनों को 18 फरवरी शनिवार को ही महाशिवरात्रि का व्रत रखना है और 19 फरवरी 2023 रविवार की सुबह 7:14 से लेकर के 9:14 तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। वैसे तो दिन में आप पूजन अर्चन कर सकते हैं महाशिवरात्रि की, लेकिन 18 फरवरी को जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद 4 प्रहर पूजन का विधान बताया गया है। 18 फरवरी को पहला प्रहर शाम को 6:09 से लेकर के 6:09 से लेकर के रात्रि 9:09 तक पहला प्रहर रहेगा। उसके बाद रात्रि 9 से 12 तक दूसरा प्रहर और 12 से लेकर के तीसरा प्रहर 3 बजे तक रहेगा और चौथा और अंतिम प्रहर जो कि अगले दिन सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहेगा। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ ही जो है भगवान गणेश जी का भी पूजन अर्चन करना है
और महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे कभी भी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता है, यानी समस्त पापों से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उसकी अंतरात्मा शुद्ध होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि का व्रत रखने से व्यक्ति को मन चाहे वर या वधू की प्राप्ति होती है। अगर किसी विवाह योग्य लड़के या लड़कियों के विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो उन्हें महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। जिन लोगों की शादीशुदा जीवन में कोई भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उन्हें महाशिवरात्रि पर व्रत रख करके शिव पार्वती का विशेष पूजन अर्चन करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने से घर में परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन शिवलिंग में भगवान शिव का स्वयं आगमन होता है और हमारे पुराणों में और धर्म ग्रंथों में जो महाशिवरात्रि की कथा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से प्रश्न पूछा कि हे भोलेनाथ, ऐसा कौन सा सरल व्रत एवं पूजन है जिसके करने से मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, आपने जन कल्याण की भावना से अति उत्तम प्रश्न किया है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं कि शिवरात्रि के व्रत का विधान बता करके उन्होंने माता पार्वती को एक कथा सुनाई। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि एक गांव में एक शिकारी निवास करता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था और पशुओं की हत्या करके ही वह अपने कुटुंब का पालन किया करता था। वह एक नगर में जहां पर उस गांव में रहता था, उस साहूकार से उसने कुछ कर्ज ले रखा था। वह उस साहूकार का ऋणी हो गया था, लेकिन उसका कर्ज समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का महापर्व था। शिकारी ध्यान मग्न होकर के शिव संबंधी धार्मिक बातों को, कथाओं को श्रवण करता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर के बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह उस दिन भी जंगल में शिकार करने के लिए रवाना हो गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल हो चुका था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे एक बिल्व वृक्ष यानी बेल वृक्ष के ऊपर जो है अपना एक स्थान बना लिया। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता भी नहीं चला। वह पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर अचानक अनायास ही उसके द्वारा बिलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि व्यतीत हो जाने पर उसके पास एक गर्भिणी हिरणी जो है तालाब में जल पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, वह हिरणी बोली कि मैं गर्भिणी हूं, मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है, मैं शीघ्र ही इसको जन्म दूंगी, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं रहेगा। मैं पहले अपने बच्चे को जन्म देकर आती हूं और शीघ्र ही तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा को ढीली कर दी और वह हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख करके हिरणी ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु काल से निवृत्त हुई हूं, कामातुर विहरणी हूं, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खो करके उसका दिमाग खसक गया
उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिर प्रहर व्यतीत हो रहा था। तभी अन्य एक हिरणी अपने बच्चों के साथ इधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था और उसने अब विचार किया कि अब इस शिकार को मैं जाने नहीं दूंगा। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरणी बोली कि हे पार्थी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। अब शिकारी उस हिरणी को देख करके जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि सामने आए हुए शिकारी को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार में गंवा चुका हूं। मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में उस हिरणी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान तुमसे मांग रही हूं। हे पार्थी, मेरा विश्वास करके मैं इन्हें अपने पति यानी इनके पिता के पास छोड़ करके तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा तुम्हारे सामने कर रही हूं। उस हिरणी के दीनहीन वचन को सुनकर के शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता जा रहा था। अब अगले दिन की सूर्योदय होने का समय आ गया। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने विचार किया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा को देख करके हिरण विनीत स्वर में बोला कि हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीनों हिरणियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में, उनके दूर जाने में मुझे एक क्षण भी दुख न सहन करना पड़ेगा। मैं उन हिरणियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर के तुम्हारे सामने अवश्य ही उपस्थित हो जाऊंगा और तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाई। अतः तुम उनके वचन का पालन करवाने में मेरी मदद करो। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे यहां से जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा और हम सभी का एक साथ तुम शिकार कर लेना। उस शिकारी का पूरे दिन का रात्रि का उपवास हो गया। रात्रि में अनायास ही रात भर का जागरण भी हो गया और बिना चाहे बिना सोचे उसने रात भर पत्ते तोड़ तोड़ करके शिवलिंग पर चढ़ाए, तो बेलपत्र चढ़ाने का भी उसे पुण्य फल प्राप्त हो गया। अब तीनों प्रकार के पुण्य वह कर चुका था। शिवरात्रि का दिन था। महाशिवरात्रि के महा अवसर पर उसको जो है महान पुण्य फल की प्राप्ति हो गई और उसके हृदय में शिव तत्व की उत्पत्ति हो गई। शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण जो उसके हाथ में थे वह उसके हाथ से छूट गए। भगवान शिव की कृपा से, अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देख करके शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया और सदा सदा के लिए अपने हृदय को कोमल बना लिया, दयालु बना लिया। इस प्रकार महाशिवरात्रि के इस व्रत करने से और अनायास ही उसके द्वारा रात्रि जागरण करने से
और अनचाहे ही उसने भगवत भक्ति शिव तत्व की प्राप्ति कर ली। इससे उसका हृदय पवित्र हो गया और उसके लिए शिवलोक से एक सुंदर विमान आया। उस विमान में बैठ करके वह शिकारी शिवलोक को भगवान भोले बाबा के सानिध्य को प्राप्त हो गया। और जो हिरण का परिवार था वह भी अपने सत्य प्रतिज्ञा को लेकर के भगवान शिव के धाम को प्राप्त हो गया। इस प्रकार महाशिवरात्रि की यह कथा जो कोई भी मनुष्य सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं तथा उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप महाशिवरात्रि के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं, पार्थिव पूजा करवाना चाहते हैं, या फिर महाशिवरात्रि के महापर्व पर हमारे माध्यम से शिवालय में पूजन अर्चन या कोई भी अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहते हैं, या फिर आप वस्त्रदान, गौदान, अन्नदान या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या कोई भी पुण्य कार्य आप महाशिवरात्रि के महापर्व पर हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके और नगद राशि पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के द्वारा भेज करके महाशिवरात्रि का महापुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।